पहले आप लोग जान चुके होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। आईपीएल 2026 में आज वो भिड़ंत होने वाली है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। आज का मैच केवल दो टीमों के बीच नहीं है, बल्कि यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल पर ऐसी उथल पुथल मचाने वाला है कि समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला आज खेला जाएगा, जब आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस। गुरु तारीख नोट कर लीजिए, आज 17 अप्रैल आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला। एक तरफ है अजिंक्य रहाणे की पलटन केकेआर, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस। आज जो भी टीम जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल की रेस में लंबी छलांग लगाएगी। दर्शकों का शोर, दबाव का आलम और मैदान पर होने वाली ये जंग, सब कुछ तैयार है एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े की, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर हम विन प्रोबेबिलिटी यानी जीत की संभावना पर नजर डालें तो आंकड़े गुजरात टाइटंस के पक्ष में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, गुजरात टाइटंस के जीतने की संभावना 63.5% है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह आंकड़ा केवल 36.5% पर सिमटा हुआ है। अब जरा नजर डालिए पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि यहां की तस्वीर केकेआर के फैंस के लिए थोड़ी चिंताजनक और गुजरात के फैंस के लिए करो या मरो वाली है। अगर हम मौजूदा आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल को देखें तो गुजरात टाइटंस फिलहाल 4 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर छठे नंबर पर खड़ी है। उनके लिए आज का मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीत उन्हें सीधे टॉप 4 की दौड़ में शामिल कर सकती है। नेट रन रेट उनका लगभग न्यूट्रल है, -0.029, यानी आज का मैच उनके लिए अपनी स्थिति सुधारने का एक बड़ा मौका है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा शुरू हुआ है। 5 मैच खेल चुके हैं और अब तक खाते में एक भी जीत नहीं है। सिर्फ 1 अंक के साथ वो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें पायदान पर है। उनका नेट रन रेट -1.383 साफ बताता है कि ना तो बल्लेबाजी में दम दिख रहा है और ना ही गेंदबाजी में लय। केकेआर के लिए आज का मुकाबला सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने की एक आखिरी कोशिश जैसा है। क्या आज वो नाइट राइडर्स वाला जज्बा दिखा पाएंगे या गुजरात टाइटंस उन्हें और गहरा गर्त में धकेल देगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आज के इस महामुकाबले के लिए कोलकाता और गुजरात दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े चौंका देने वाले बदलाव किए गए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई दिग्गज खिलाड़ी आज बेंच पर बैठ सकते हैं और कुछ नए चेहरों को मौका मिलने वाला है। अब वो खिलाड़ी कौन है, किन दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और क्या ये बदलाव कोलकाता की किस्मत बदल पाएंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिए, क्योंकि प्लेइंग 11 का ये खुलासा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गुरु, सबसे पहले बात उस टीम की जो पिछले मैचों में शानदार लय में दिख रही है, गुजरात टाइटंस। आज केकेआर के खिलाफ उनकी जो फाइनल प्लेइंग 11 घोषित हुई है, उसमें बल्लेबाजी क्रम में एक साफ इरादा दिख रहा है। पारी की शुरुआत करेंगे खुद कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ होंगे युवा प्रतिभा साई सुदर्शन। गिल की तकनीक और सुदर्शन का संयम, दोनों का तालमेल इस जोड़ी को बेहद घातक बनाता है। ये जोड़ी न केवल पावर प्ले में तेजी से रन बटोरने की क्षमता रखती है, बल्कि पिच पर टिककर पारी को आगे ले जाने में भी माहिर है। नंबर 3 पर आएंगे मिस्टर भरोसेमंद जोस बटलर। बटलर का फॉर्म में होना गुजरात के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है और नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी पारी को स्थिर करने के साथ साथ किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का दम रखती है। और नंबर 4 पर, जी हां, टीम मैनेजमेंट ने ग्लेन फिलिप्स पर भरोसा जताया है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और किसी भी स्थिति में तेजी से रन बनाने की क्षमता के साथ फिलिप्स इस मिडिल ऑर्डर को एक ऐसी गहराई देते हैं जो विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। बल्लेबाजी के शीर्ष क्रम के बाद अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो मैच का रुख पलटना बखूबी जानते हैं, गुजरात टाइटंस का मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर। नंबर 5 पर आपको खेलते दिखेंगे वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर न केवल अपनी ऑफ स्पिन से विरोधी बल्लेबाजों को बांध कर रखने में माहिर हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पिच पर टिककर या तेजी से रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं। नंबर 6 पर है किलर राहुल तेवतिया। तेवतिया का नाम ही काफी है। मैच को अंतिम ओवरों में किसी भी स्थिति से जिताने के लिए उनके आते ही दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान के पसीने छूटने लगते हैं। नंबर 7 पर टीम ने जेसन होल्डर को मौका दिया है। होल्डर का कद और अनुभव उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनाता है, जो अपनी तेज गेंदबाजी से विकेट निकाल सकते हैं और अंत में लंबे शॉट्स खेलने की क्षमता भी रखते हैं।
और नंबर 8 पर जिसे देखकर दुनिया भर के बल्लेबाजों की रातों की नींद उड़ जाती है, राशिद खान। राशिद सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, वो एक विकेट लेने की मशीन है। बीच के ओवरों में विपक्षी टीम की कमर तोड़ना हो या अंतिम ओवर्स में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, राशिद हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गेंदबाजी आक्रमण की जो आज केकेआर के बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। गुजरात टाइटंस ने इस बार अपनी बॉलिंग लाइन अप में जो पेस और स्पिन का मिश्रण तैयार किया है वो वाकई देखने लायक है। नंबर 9 पर आपको दिखेंगे आर साई किशोर। अपनी सटीक लाइन, लेंथ और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से साई किशोर न केवल रन गति पर लगाम लगाते हैं बल्कि विकेट निकालने में भी बेहद माहिर है। मिडिल ओवर्स में इनका किरदार बहुत अहम होगा। नंबर 10 पर हैं पेस मशीन अशोक शर्मा। अशोक का नाम ही बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। अपनी घातक बाउंसर और यॉर्कर के साथ वो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। और नंबर 11 हमारी भारतीय टीम के मियां भाई मोहम्मद सिराज। अपनी आक्रामक गेंदबाजी और नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता के साथ सिराज आज पावर प्ले में ही कोलकाता की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, गुजरात के बाद अब बात उस टीम की जिसके लिए अब हर मुकाबला एक फाइनल की तरह है। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने का दर्द क्या होता है ये केकेआर से बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता। और शायद इसीलिए आज की प्लेइंग 11 में वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो किसी ने सोचे नहीं थे। पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर मैदान पर उतरेंगे सुनील नरेन। नरेन का बल्ला अगर चला तो पावर प्ले में रनों की बारिश पक्की है, लेकिन आज उनके साथ एक नया चेहरा नजर आएगा, टिम शेफर्ड। शेफर्ड की आक्रामकता और नरेन का अनुभव, केकेआर ने आज एक जुआ खेला है। क्या ये नई जोड़ी केकेआर को वो तूफानी शुरुआत दिला पाएगी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है? नंबर 3 पर टीम ने भरोसा जताया है अनुभवी अजिंक्य रहाणे पर। रहाणे का अनुभव इस डगमगाती हुई पारी को स्थिरता देने के काम आएगा। एक छोर से अगर विकेट गिरते हैं तो रहाणे वो दीवार बन सकते हैं जिसे ढहाना गुजरात के गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा। और नंबर 4 पर यहां एक युवा जोश को मौका दिया गया है, अंगकृष रघुवंशी। रघुवंशी ने घरेलू क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और आज नंबर 4 जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर उन्हें प्रमोट करना यह दिखाता है कि केकेआर अब युवाओं के दम पर वापसी की कोशिश कर रही है। अब बात केकेआर की, उस मध्यक्रम की जो आज गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। नंबर 5 पर है द फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू का नाम सुनते ही विपक्षी गेंदबाजों की घबराहट बढ़ जाती है और आज नंबर 5 पर उनकी मौजूदगी यह संकेत है कि केकेआर किसी भी हाल में मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने और उसे जिताने का दम रखती है। उनके साथ नंबर 6 पर खेलते दिखेंगे रमनदीप सिंह। रमनदीप अपनी हार्ड हिटिंग और किसी भी समय बाउंड्री लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। नंबर 7 पर टीम ने वेस्टइंडीज के विस्फोटक रोमैन पॉवेल को शामिल किया है जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का पासा एक पल में पलट सकते हैं। और नंबर 8 पर अनुकूल राय। अनुकूल अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन और फुर्तीली फील्डिंग के साथ साथ निचले क्रम में जरूरत पड़ने पर रन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के उस बॉलिंग अटैक की जो आज गुजरात के सितारों के सामने अपनी असल परीक्षा देने उतरेगा। नंबर 9 पर है तेज रफ्तार का युवा सौदागर कार्तिक त्यागी। अपनी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने की क्षमता के लिए मशहूर त्यागी आज केकेआर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नंबर 10 पर हैं केकेआर के भरोसेमंद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण की फिरकी को पढ़ना आज गुजरात के बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होगा और अगर उन्हें विकेट मिला तो वो बीच के ओवर्स में मैच का पासा पूरी तरह पलट सकते हैं। और फिर नंबर 11 पर नई गेंद से कहर बरपाने वाले वैभव अरोड़ा। वैभव अपनी स्विंग और गेंद को अंदर लाने की क्षमता से पावर प्ले में गुजरात की ओपनिंग जोड़ी को शुरुआती झटके देने का पूरा दम रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के महामुकाबले की पूरी तैयारी और दोनों टीमों का अंदरूनी हाल। एक तरफ है गुजरात टाइटंस जो अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, तो दूसरी तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स जो अपनी साख बचाने और टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को बेकरार है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, क्या आपको लगता है कि केकेआर की आज की नई प्लेइंग 11 पॉइंट्स टेबल का ये सूखा खत्म कर पाएगी या फिर शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान पर केकेआर को और गहरा घाव देगी? मुझे आपके प्रेडिक्शन का इंतजार रहेगा।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही ताजा और सटीक जानकारी के लिए बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मैच के बाद, तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।